हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में टोटल कितनी कंट्रीज है? हाँ, ये एक बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बट ये जितना सिंपल क्वेश्चन है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप ये क्वेश्चन किससे पूछते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या आंसर मिलेगा। कुछ कहेंगे 193, कुछ कहेंगे 195 और कुछ कहेंगे 196। तो चलिए आज हम ये वीडियो में देखते हैं कि ये सिंपल से क्वेश्चन के इतने सारे वेरिएबल आंसर्स क्यों है। तो इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करने के लिए सही चीज़ यही होगी कि हम ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस से स्टार्ट करें। तो जिन्हें यूनाइटेड नेशंस के बारे में पता नहीं, मैं उन्हें बता दूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अप्रूवल के बगैर कोई भी प्रदेश को ऑफिशियली कंट्री की मान्यता नहीं दी जा सकती। सो करंटली यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर्स है, जिसकी वजह से आपने ये लोएस्ट नंबर सुना होगा इस क्वेश्चन का कि दुनिया में कितने देश है। ये 193 मेंबर्स के साथ यूनाइटेड नेशंस में दो परमानेंट नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स है, जो कि है होली सी, जिसे हम वेटिकन सिटी भी कहते हैं, और दूसरा है स्टेट ऑफ पुलिस्तान। सो नॉन मेंबर होने के बावजूद वेटिकन सिटी एक कंट्री है और इसे हर कोई कंट्री के रूप में ही मानता है। सो वेटिकन सिटी इज अ कंट्री विद इन अ सिटी विद इन अ कंट्री, जो कि कोई एक कंट्री से ही नहीं, एक सिटी से भी छोटा है, जिसे हम अराउंड 800 लोगों का एक छोटा सा गांव कह सकते हैं, जो अराउंड 0.44 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। बट फिर भी ऑफिशियली ये दुनिया की स्मॉलेस्ट कंट्री है। और अगर हम दुनिया की लार्जेस्ट कंट्री रशिया से इसे कंपेयर करें तो ये रशिया से 38 मिलियन टाइम्स स्मॉलर है। बट साइज डजंट मैटर, और फैक्ट यही है कि वेटिकन सिटी इज अ कंट्री। सो लॉजिक यही कहता है कि स्टेट ऑफ पुलिस्तान भी फिर कंट्री है, राइट? वेल नो, अभी तक तो नहीं। स्टेट ऑफ पुलिस्तान तो यूनाइटेड नेशन का फुल मेंबर भी बनना चाहता है और उसके लिए उसने नवंबर 2011 में एप्लीकेशन भी सबमिट की है। वैसे ही द होली सी इजंट अ फुल मेंबर। क्यों? क्योंकि वो सिंपली नहीं चाहती, पॉसिबली वो न्यूट्रल रहना चाहती। एंड अनलाइकली स्टेट ऑफ पुलिस्तान मेंबरशिप नहीं ले पा रहा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं चाहता। और अगर आप मिडिल ईस्ट की सिचुएशन से अनअवेयर है तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस्तानियंस और इजरायलीज के बीच में दशकों से वॉर होते आ रहा है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इसराइल के साथ क्लोज अलाय है। और तो और इसराइल यूएसए को फाइनेंशियल और मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से यूएस हमेशा पुलिस्तान के अगेंस्ट वोट करता है। बट जबकि यूएस ये भी नहीं चाहता कि पुलिस्तान एक ऑब्जर्वर स्टेट रहे। सो फुल मेंबरशिप पाने के लिए ये एक पेंडिंग डिसीजन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास। सो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम यूएन भी कहते हैं, वो 15 मेंबर्स से बना है, जहाँ 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, जिन्होंने यूएन को 2 साल सर्व किया है। 5 परमानेंट मेंबर है चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, जिन्हें बिग 5 भी कहा जाता है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है एज बिलो। और यूनाइटेड नेशन का फुल मेंबर बनने के लिए कंट्री को 2/3 मेजोरिटी वोट लेने पड़ते हैं। और 5 परमानेंट मेंबर्स मतलब द बिग 5 को वीटो पावर भी होता है, जहां वो यूनाइटेड नेशन के कोई भी रिजोल्यूशन को वीटो कर सकती है, मतलब अपोज कर सकती है, और फिर वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा, इवन इफ सारी की सारी 14 कंट्रीज इसके फेवर में हो फिर भी। इसी वजह से स्टेट ऑफ पुलिस्तान के कोई भी मेंबरशिप एप्लीकेशन के अगेंस्ट यूएस वीटो पावर यूज करता है। चलिए इस रीजन को छोड़िए, और ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से आप पुलिस्तान को कंट्री नहीं कह सकते। पहली बात तो उनके कोई लीगली डिफाइंड बॉर्डर्स नहीं है, और उन्होंने जो आउटलाइंस को टेरिटरीज कंसिडर किया है वो एक्चुअली 1949 के अरब इजरायली वॉर के टाइम पे वायलेंस को एंड करने के लिए खींची गई लाइन्स है, जिसे कभी इंटरनेशनल बॉर्डर कंसिडर किया ही नहीं गया। और सबसे बड़ी बात, इजरायली आर्मी उनके लैंड एरिया का बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करती है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने 195 इंडिपेंडेंट कंट्रीज को लिस्ट किया है, जो कि है 193 यूएन मेंबर्स, और जो हमने पहले डिस्कस किए वो वेटिकन सिटी और एक द रिपब्लिक ऑफ कोसोवो। सो नाउ कोसोवो ईस्टर्न यूरोप की पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, जिन्होंने 2008 में सर्बिया से अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। जबकि सर्बिया इस इंडिपेंडेंस को रिजेक्ट करते हुए ये क्लेम करता है कि कोसोवो सर्बिया का एक केंद्र शासित प्रदेश है। करंटली यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स में से 100 मेंबर्स कोसोवो को कंट्री मानते हैं, अकॉर्डिंग टू kosovo thanks you.com।
कोसोवो ने अब तक यूएन मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि कोसोवो के इस इशू को लेकर यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल स्प्लिट हुई, जहां कोसोवो के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने की वजह से यूके, यूएन और फ्रांस कोसोवो को कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं। उसी जगह रशिया और चाइना इससे एग्री नहीं करते हैं। अगर आप पांचों से पूछोगे कि क्या कोसोवो कंट्री है, तो आपको वेराइटी ऑफ आंसर्स मिलेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट about.com, दुनिया में 196 कंट्रीज है, जिन्होंने 195 कंट्रीज जैसे कि वैसे रखी है। जस्ट एक कंट्री उसमें ऐड की है, ताइवान। ताइवान की भी सिचुएशन कुछ कॉम्प्लिकेटेड है कि ताइवान एक कंट्री है या चाइना का हिस्सा। वैसे ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन ने ताइवान को चाइना का हिस्सा ही कंसीडर किया है, बट ये इफेक्टिवली खुद को कंट्री की तरह ही ऑपरेट करती है और इस आइसलैंड पे चाइना की सत्ता नहीं चलती। इनका खुद का पासपोर्ट है और इन्होंने अपना खुद का प्रेसिडेंट भी चुन के दिया है। वैसे ताइवान का ऑफिशियल नाम द रिपब्लिक ऑफ चाइना है। यहाँ आप पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ कंफ्यूज मत होइए, जिसे हम चाइना भी कहते हैं। इस सिचुएशन को हमें फुल्ली अंडरस्टैंड करने के लिए हिस्ट्री में 1895 में जाना पड़ेगा, जब जापानीज एम्पायर ने चिंग डिनेस्टी से ताइवान इस आइसलैंड के ऊपर कंट्रोल हासिल किया था। उस वक्त चिंग डिनेस्टी हारने के बाद 20वीं सेंचुरी के शुरुआती दौर में रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश हुई और 1912 में नेशनलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट चुन के आई। 1921 में बहुत ही डिफरेंट आइडियोलॉजिकल व्यूज के साथ कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ और 1927 में नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में सिविल वॉर शुरू हुआ। इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के जापान ने चाइना में 1931 में घुसपैठ की। फिर भी सिविल वॉर 1931 तक कंटिन्यू चलता रहा, जब तक जापान ने बीजिंग सिटी पर कंट्रोल नहीं कर लिया था। तब सिविल वॉर टेम्पररी होल्ड पे रखा गया ताकि चाइना अपनी लैंड को जापानीज से डिफेंड कर पाए। 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर बॉम्ब गिराया, जिसके रिजल्ट में वॉर डिक्लेयर हुआ जापान का यूनाइटेड स्टेट के साथ और उसका रिजल्ट वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ। नाउ अगस्त 1945 में यूनाइटेड स्टेट ने एटॉमिक बॉम्ब जापान की 2 सिटीज के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराया। देन अलाइड फोर्सेस ने जापान को सरेंडर करने के लिए कुछ कंडीशंस रखी कि जापान ने जितने भी प्रदेश अपने फोर्स से कंट्रोल करके रखी है उसे फ्री कर दे, और ऐसे ताइवान 50 साल बाद फ्री हुआ। और यूएस के साथ अलाइड फोर्सेस ने जापान को 2 चॉइसेस दी, एक तो अनकंडीशनल सरेंडर या फिर फेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ योर सिटी। 2 सितंबर 1945 में जापान ने एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ और उसी साल यूनाइटेड नेशन ने द रिपब्लिक ऑफ चाइना को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर घोषित किया। ओरिजिनली बिग 5 उस वक्त भी सेम था जैसे कि आज है, एक्सेप्ट द रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक साल बाद फिर से चाइनीज सिविल वॉर स्टार्ट हुआ और इस बार कम्युनिस्ट फोर्सेस ने नेशनलिस्ट फोर्सेस को 1949 में पूरी तरह हरा दिया और चाइना में मेनलैंड के ऊपर कंट्रोल हासिल किया और नेशनलिस्ट को ताइवान आइसलैंड में छोड़ा। इस तरह सिविल वॉर एंड हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी ने द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना क्रिएट किया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई थी क्योंकि यहाँ 2 चाइना क्रिएट हो गए थे, जो दोनों सेम लैंड को क्लेम कर रहे थे, जो कि था होल चाइना। नाउ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब चाइना के मेनलैंड के ऊपर कंट्रोल कर रहा था, जबकि रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब आइसलैंड ताइवान के ऊपर कंट्रोल कर रहा था। बट दोनों एक दूसरे के लैंड के ऊपर क्लेम कर रहे थे। ऐसा 2 दशकों तक चला, जबकि रिपब्लिक ऑफ चाइना कंटिन्यूसली चाइना को यूएन में रिप्रेजेंट कर रहा था। और ऐसा 1971 तक चला, जब यूएन जनरल असेंबली ने वोट किया कि रिपब्लिक ऑफ चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से रिप्लेस करे, जो होल चाइना को रिप्रेजेंट करे, इंक्लूडिंग ताइवान। नाउ 1991 में द रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ऑप्शन रखते हुए यूएन मेंबरशिप के लिए ताइवान के नाम से अप्लाई किया। द रिपब्लिक ऑफ ताइवान रिपीटेडली रीअप्लाई करता गया, बट चाइना की वीटो पावर की वजह से ये रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। स्टिल ताइवान एक कंट्री की जैसा ही है, क्योंकि उनका खुद का पासपोर्ट है, खुद का प्रेसिडेंट है, उनकी खुद की गवर्नमेंट है, खुद की मिलिट्री है। इवन वो स्पोर्टिंग इवेंट्स लाइक ओलंपिक्स और फीफा वर्ल्ड कप में शामिल होते हैं इन द नेम ऑफ चाइनीज ताइपी टू कीप द चाइना हैप्पी। बहुत कम कंट्रीज ऑफिशियली ताइवान को कंट्री मानते हैं, बट अनऑफिशियली डू रिकॉग्नाइज इट, और उसकी वजह से ताइवान एम्बेसी उनकी कंट्रीज में है। और इसकी वजह से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने 195 कंट्रीज लिस्ट में इंक्लूड की है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन चाइना को तंग नहीं करना चाहता ताइवान को कंट्री कहकर।
या फिर कह सकते हैं कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से। सो नाउ अगर आपको कोई पूछे कि दुनिया में कितनी कंट्रीज है तो आप क्या जवाब देंगे? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल से ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आगे आने वाले वीडियोस में हर कंट्रीज़ की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ नॉलेज शेयर करने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।